डिस्कसिंग सेकंड मेथड फॉर द शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, ठीक है, मतलब एल्डोज मतलब जो एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी चेन हमने डिक्रीज करनी है। तो फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड कौन सी, रफ डिग्रेडेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज वोल्स डिग्रेडेशन मेथड। डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि चेन लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सो दिस इज एल्डोहेक्सोज, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये 1 2 3 4 5 6 C6 से H12O6, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या होता है, थर्ड जो कार्बन है उससे OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी आपके OH होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस जो वोल्स डिग्रेडेशन मेथड है, हमने क्या किया था, देखो रफ डिग्रेडेशन मेथड देखी थी। इन द केस ऑफ रफ डिग्रेडेशन मेथड हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, बट हियर वी रिएक्ट दिस एल्डोज विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, दिस इज नोन एज OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एंड NH2 ग्रुप इज एमीन, सो दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। सो व्हेन दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, तो क्या बनाते हैं आपका ऑक्सीन्स, क्या बनाते हैं आपका ऑक्सीन, ठीक है। कैसे रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन यदि बात की जाए तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, CHO इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। व्हेन दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट विथ aldehyde react with hydroxyl amine, how this hydroxyl amine react with this aldehyde, this is NH2 and this is OH, so this is NH2OH, and what water molecule, this is a condensation reaction, water molecule eliminate from here and there is a formation of carbon double bond and OH, ठीक है। तो जो CHO ग्रुप है वो NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, और बाकी नीचे का जो था सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, दिस इज ओनली CHO ग्रुप, रिएक्शन सिर्फ CHO पे, बिकॉज दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। तो सिर्फ CHO ग्रुप है, दिस रिएक्ट विथ NH2OH and by this there is a elimination of water molecule and formation of C double bond and OH, ठीक। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, C नीचे का, सिर्फ ऊपर में क्या डिफरेंस है, देखो CH ऐसा ही रिमेन रहा, तो CH मैंने ऐसा लिख दिया, डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका NOH, दिख रहा है NOH। सो दिस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन एंड दिस गिव्स ऑक्सीन्स, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड NOH, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, जब एसिटाइलेशन करते हैं, तो एसिटाइलेशन जब किया जाता है तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, OH फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और बिकॉज दिस इज अ एसिटाइलेशन एसिटाइलेटिंग एजेंट, ये क्या किसके साथ रिएक्शन करता है, OH के साथ रिएक्शन करता है, मतलब एल्कोहल जो होते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड के, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, सो व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इट गिव्स एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट, मीन्स जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय AC, AC मतलब एसिटिल ग्रुप, COCH3 ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय AC, ठीक है। तो जो O तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या है आपका AC, ठीक है। तो क्या होता है आपका, जितने OH होंगे सबका क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन भी कर देता है क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, बाय दिस रिएक्शन दिस ऑक्साइन ग्रुप कन्वर्टेड इनटू साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N एंड रिमेनिंग जो भी OH है, ऑल OH आर कन्वर्टेड इनटू OAC, समझ में आ रहा, AC मीन्स COCH3, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो OAC, ये वाला भी OAC 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 OC, तो जितने हाइड्रोजन थे ऑल दीज 5 हाइड्रोजन्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू OAC, मतलब इनका एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है। एंड फाइनली दिस रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन किया हुआ, एक तो इनका डिप्रोटेक्शन हो गया, दिस OAC अगेन कन्वर्टेड इनटू OH में, दिख रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, OH में कन्वर्ट हो गया, और ये साइनाइड ऐसा ही रहा। एंड फाइनली जो ये कंपाउंड है इसमें से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड, कैसे, फ्रॉम साइनाइड ऐसे और H पॉजिटिव यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो क्या निकल जाता है, HCN रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है आपका HCN। तो क्या बनेगा फिर आपका, कार्बन कैसा हो जाएगा, यदि CN ऐसे निकलेगा नेगेटिव तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से ये ऐसे निकलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऐसे होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड, तो देखो क्या बन गया फाइनली C डबल बॉन्ड H ऐसा ही रहा, बाकी स्ट्रक्चर रिमेनिंग क्या रहा आपका, सेम रहा। तो दिस इज नोन एज वोल्स डिग्रेडेशन, ठीक है। तो कभी आता है चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, ठीक। तो दोनों मेथड डिस्कस करोगे यदि दोनों पूछा, मतलब इस तरीके के आ रहा है, और कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है रफ डिग्रेडेशन, कभी पूछा जाता है वोल्स डिग्रेडेशन, और चेन लेंथनिंग का पूछा जाता है क्लियरली फिशर सिंथेसिस, ठीक है। तो कितने स्टेप है इसमें भी, नंबर 1 में किसके साथ रिएक्शन होती है आपकी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, नंबर 2 में किसके साथ रिएक्शन होती है आपकी, एसिटाइलेशन होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और नंबर 3 में किसके साथ रिएक्शन हो जाती है आपकी, बेस के साथ
तो क्या बनते हैं आपके साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। एंड दी साइनोहाइड्रिन में से क्या होता है, रीअरेंज होकर किसमें हाइड्रोजन साइनाइड रिमूव हो जाता है और जो साइनोहाइड्रिन्स है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका एल्डिहाइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बट जो प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इट मीन्स क्या हुआ, 6 मेंबर जो आपका एल्डोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका 5 मेंबर्ड एल्डोज में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज, ठीक है। तो ये था आपका वोल्स डिग्रेडेशन।